हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 का जो सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन है, ये क्लास 8 की बुक, इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और चैप्टर नंबर 4 जो कि न्यायपालिका है, इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या कहता है। पेज नंबर आ जाते हैं, पेज नंबर 58 पर आ जाते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आप पढ़ चुके हैं कि कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। आपकी राय में इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसका आंसर है ये, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना अत्यंत आवश्यक है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका सुनिश्चित करती है कि सरकार और अन्य संस्थाएं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें और कानून के शासन का पालन करें। तो यहाँ से लेकर के ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब सेकंड का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अध्याय 1 में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है, उसे फिर पढ़ें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है? तो देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये रहा इसका आंसर। संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि यह अधिकार नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ अदालत में जाने का अधिकार देता है। यदि कोई सरकारी कार्रवाई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो अदालत उसे निरस्त कर सकती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकार संविधान के अनुरूप कार्य करे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि नीचे तीन स्तर के न्यायालय को दर्शाया गया है। प्रत्येक के सामने लिखने के लिए लिखिए उस न्यायालय की सुधा गोयल के मामले में क्या फैसला दिया था। अपने जवाब को कक्षा में के अन्य विद्यार्थियों द्वारा दिए गए जवाबों के साथ मिला करके देखिए। तो यहाँ पे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, निचली अदालत, इस चैप्टर में सुधा गोयल के बारे में दिया है। तो क्या क्या हुआ था, तो देखते हैं। ये इसका आंसर बुक में ही है। आ जाते हैं पेज नंबर 53 पर, पेज नंबर 53 पर। तो देखिए, इसका आंसर यहाँ से होगा, यहाँ होगा। यहाँ निचली अदालत पूछा है, फिर उच्च न्यायालय पूछा, फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो निचली अदालत के आधार पर इसका आंसर लिखेंगे। निचली अदालत ने लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सज़ा सुनाई दी। यहाँ लिखेंगे तीसरे में। फिर हम लिखेंगे उच्च न्यायालय, हेडिंग डाल करके उच्च न्यायालय, फिर डाल करके उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी, वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। ठीक, तो यहाँ से लेकर के ये उच्च न्यायालय का फैसला था। मतलब यहाँ हम निचली अदालत हेडिंग डाल करके यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे उच्च न्यायालय हेडिंग डाल करके इतना लिखेंगे। फिर इसी के नीचे हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय हेडिंग डाल करके फिर इसके अंदर लिखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपी से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों अपराधियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। तो ये हमारा थर्ड का आंसर हो जाता है कंप्लीट। आइए 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। कह रहा है कि सुधा गोयल मामले को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए मानों को पढ़िए, वक्तव्य सही है उन पर सही का निशान लगाइए और जो गलत है गलत पर लगाना है। तो पहला देखिए, पहला ही हमारा सही होगा कि आरोपी इस मामले को उच्च न्यायालय लेकर गए क्योंकि वो निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं, तो सही है। और दूसरा क्या है,
वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में गए थे, तो गलत, क्योंकि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय जाया जाता है। तो अगर आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं तो दोबारा निचली अदालत में जा सकते हैं, तो ये भी गलत होगा। ठीक, ये भी हो गया। फिर कह रहा है कि 5वां क्वेश्चन देखिए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम थी? तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि 1980 के दशक में जनहित याचिका की शुरुआत सभी के लिए न्याय तक पहुंच का एक महत्वपूर्ण कदम था। यह व्यवस्था गरीबों और कमज़ोर वर्गों को भी न्याय पाने का अधिकार देती थी। अब कोई भी व्यक्ति या संस्था ऐसे लोगों की ओर से याचिका दायर कर सकती है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, भले ही वे खुद ऐसा करने में असमर्थ हो। तो ये हमारा 5 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। आइए देखते हैं 6 का क्वेश्चन क्या कहता है। ओल्गा टेलिश बनाम बम्बई नगर निगम मुकदमे में दिए गए फैसले के अंशों को दोबारा पढ़िए। इस फैसले में कहा गया है कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा अपने शब्दों में लिखिए। इस बयान से जजों का क्या मतलब है? तो इसका आंसर जो है बुक में ही है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक ये नहीं है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखेंगे, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसके आगे लिखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये हमारा 6 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। 7 का आंसर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, इस विषय पर एक कहानी बनाइए। तो देखिए कहानी बना देते हैं 7 का। ये हमारा रहा कहानी। एक गांव में गरीब किसान रामू अपने खेतों में काम करता था। एक दिन जमींदार ने उसके खेतों पर कब्जा करने की कोशिश की। रामू न्याय पाने के लिए पंचायत में भी शिकायत की, परंतु वहाँ भी जमींदार का प्रभाव था, उसे इंसाफ न मिल सका। इससे रामू काफ़ी निराश हो गया। वह सोच रहा था कि क्या उसे इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। काफ़ी दिन बीत जाने पर उसे कोर्ट में मुकदमा की। बहुत भाग दौड़ और पैसे खर्च होने पर बहुत साल के बाद रामू को इंसाफ मिला, उसकी जीत हुई। परंतु इंसाफ में देरी होने के कारण कभी कभी इंसाफ के कत्ल की तरह होती है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा ये 7 का आंसर हो जाएगा। ये 8 का देखते हैं कि क्या है। अगले पन्ने पर शब्द संकलन में दिए गए प्रत्येक शब्द से वाक्य बनाइए। तो क्या है देखते हैं। अगले पन्ने पर शब्द संकलन, अच्छा यहाँ पे है, ये है शब्द संकलन, यही रहा ये शब्द संकलन। बरी करना, तो इस पे कह रहा वाक्य बनाना है, तो यहाँ पे हम वाक्य बना लेते हैं। बरी करना, अदालत ने उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया। फिर दूसरा, अपील करना, वह अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की। और उसके बाद से मुआवजा, अदालत ने पीड़ित परिवार को मुआवजा का आदेश दिया। बेदखली, उसने अपने बड़े बेटे को जायदाद से बेदखल कर दिया। तो ये हो गया हमारा 8 का आंसर। उसके बाद से लास्ट क्वेश्चन है 9। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ये पोस्टर भोजन अधिकार अभियान द्वारा बनाया गया है। इस पोस्टर को पढ़कर भोजन के अधिकार के बारे में सरकार के दायित्वों की सूची बनाइए। इस पोस्टर में कहा गया है कि भूखे पेट भरे गोदाम नहीं चलेगा। इस वक्तव्य को पृष्ठ 55 पर भोजन के अधिकार के बारे में दिए गए चित्र निबंध से मिला करके देखिए। तो इसका आंसर देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देख लेते हैं। ये हमारा यहाँ पर है, देखिए यहाँ पे ये रहा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लिखेंगे इसका आंसर, 9 का आंसर। ये पेज नंबर है 55 पर, देख लीजिए। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 9 का आंसर। तो इस तरह से ये चैप्टर नंबर 4 का जो क्वेश्चन था न्यायपालिका, इसका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को। नेक्स्ट चैप्टर में हम
चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।